नमस्कार दोस्तों, श्रीमान जयप्रकाश चौकसी का एक और आलेख आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पर्दे के पीछे उनके आलेख का शीर्षक होता है, जैसे स्तंभ का शीर्षक, मतलब आलेख का शीर्षक तो अलग है, स्तंभ का शीर्षक पर्दे के पीछे, और उनके आलेख का शीर्षक है, जैसा कि आजकल चल रहा है, एक शब्द क्वारंटाइन। आलेख का शीर्षक है विभिन्न प्रकार के क्वारंटाइन। शांताराम की गांधीवादी फिल्म दो आंखें 12 हाथ में एक खुली जेल में गुनाह और सज़ा को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। पारंपरिक जेल खानों में खतरनाक और हिंसा कैदियों को अंडाकार कक्ष में रखा जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा। कई मामलों में अंडाकार कक्ष, जो कि मुंबई की एक जेल में है, अंडाकार कक्ष अत्यंत छोटा होता और उसमें पसरा नहीं जा सकता। राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में अंडाकार कक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह अंग्रेजी में बनी फिल्म शशांक रिडेम्पशन में भी जेल जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कभी कभी पूरे देश को ही खुली जेल में बदल दिया जाता है। अघोषित आपातकाल भी होता है। पुरातन आख्यानों में कोप भवन का विवरण है। परिवार का सदस्य अपनी नाराज़गी जताने के लिए कोप भवन में बैठ जाया करता था। मिलजुल कर समाधान खोजा जाता था। मुग़ल बादशाह अकबर ने मनुष्य की स्वाभाविक भाषा को जानने के लिए गूंगा महल बनवाया था, जिसमें सेवक चाकरों को आदेश था कि वे एक भी शब्द नहीं बोलें। वे जानना चाहते थे कि मनुष्य की स्वाभाविक भाषा क्या है। गूंगा महल में जन्मा शिशु सियार, गीदड़ आदि जानवरों की भाषा बोलने लगा, क्योंकि उसने केवल यही सुना था। सारांश यह है कि मनुष्य अपने आसपास जो भाषा सुनता है वही भाषा बोलने लगता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं भी उस समय कोई बहुत ज़्यादा समझदार नहीं था, और एक हमारे मित्र महोदय का बच्चा बड़ा हुआ, और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि मेरा बच्चा पानी मांगता है तो मम बोलता है, पानी नहीं बोलता है, मम बोलता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। भाई, उसको मेरे भी अपने दिमाग के अनुसार मैंने ये सिद्ध किया कि आप लोग घर में मम बोलते होगे तो वो भी मम बोलता है। लेकिन वो बात आई गई हो गई किसी प्रकार से, ज़्यादा उस पर चर्चा और वो नहीं हुआ। मम बोलता है तो बोलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन कई सालों बाद मुझे समझ में आया कि जब बच्चा मम बोलता है पानी को, उसका अर्थ उसको पानी बोलना नहीं होता। उसको सबसे आसान, जो पहली बार वो बोलता है, जिसमें जीभ का इस्तेमाल नहीं होता है, दांत का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ उसके गालों का एक प्रकार से मम, जैसा कि आप देखेंगे तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उसको मम बोलता है। जैसे मम्मी जो शब्द है, माँ, मम्मी, जैसा कि आप सोचते होंगे कि ये क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि ये सबसे पहले बोलने वाला, सबसे आसान बोलने वाला शब्द होता है बच्चे के लिए, इसीलिए वो मम बोलता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो मैं आपको इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये सिर्फ एक प्रकार का अनुभव है और बस इतना ही है। क्वारंटाइन शब्द सुर्खियों में है। इसका शाब्दिक अर्थ तो 40 दिन अलग थलग रहना है। यह भी एक प्रकार की जेल है। सन 1918 में इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से विश्व की 27% आबादी प्रभावित हुई थी। क्या उस महामारी को पहले विश्व युद्ध का प्रभाव माना जा सकता है? युद्ध एक समस्या है, उसे समाधान कैसे मान सकते हैं? उस महामारी को जाने क्यों स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कहा जाता था? संभवतः उस महामारी का प्रारंभ स्पेन में हुआ था।
ज्ञातव्य है कि महान लेखक हेमिंग्वे स्पेन के गृह युद्ध में स्वेच्छा से शामिल हुए थे। बाद में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि स्पेनिश भाषा में सबसे अधिक मौलिक अपशब्द है और इसी भाषा की रक्षा के लिए वे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह कूद गए थे। दक्षिण अफ्रीका में येलो फीवर नामक बीमारी के कारण वहां आए हर एक यात्री को अपने देश में वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में भी यह सावधानी वहां बरतनी होती है। कोरोना वायरस की शंका के चलते वहां मेडिकल आइसोलेशन को ही क्वारंटाइन में रखना कहा जा रहा है। इस तरह किसी को अलग थलग रखा जाना भी एक सज़ा की तरह होता है, जबकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। अगर क्वारंटाइन में रखे व्यक्ति से उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया जाए तो उससे सज़ा काटे ना कटेगी। संवादहीनता भी एक भयावह समस्या है। कुछ लोग बिना खाए रह सकते हैं, परंतु बोलने पर लगी पाबंदी सहन नहीं होती है। राजनीतिक सत्ता की हुतुतु में दल बदलने वालों को भी एक तरह के क्वारंटाइन में ही रखा जाता है। उन्हें सबके सामने कैसे लाया जा सकता है? यह संभव है कि इस अंतराल में उनके विचार बदल गए हों। यह खेल मेंढकों को तोलने की तरह कठिन है। लोकसभा और विधानसभाओं में राजनीतिक दल अपने सदस्यों को एक आदेश देती है जिसे व्हिप कहते हैं। व्हिप का अर्थ है कि कोई अपनी निजी राय नहीं रख सकता। दरअसल सारी व्यवस्थाएं व्यक्तिगत स्वतंत्र सोच विचार के खिलाफ हैं। उन्हें भेड़ें चाहिए, तोते चाहिए या उस तरह के मनुष्य जिन्हें झुनझुने की तरह बजाया जा सकता है। मनुष्य का अवचेतन भी क्वारंटाइन कक्ष की तरह रचा जा सकता है। मशीनों की तरह मनुष्य का उत्पादन भी किया जा सकता है। वैचारिक रेजिमेंटेशन इसी को कहते हैं। एक अदृश्य सा रहने वाला व्हिप सदैव जारी रहता है। हवा में सरसराते कोड़ों की आवाज़ दसों दिशाओं में गूंज रही है। धन्यवाद।